हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे इंटीजर डेटा टाइप के बारे में। ठीक है, इंटीजर तो इसकी जो सिंटैक्स है वो है इंट, फिर वेरिएबल नेम, और लास्ट में सेमीकोलन। ठीक है, तो अगर मैं कहता हूँ कि इंटीजर एक्स, तो ये हमारा हो गया एक एक्स जो है हमारा वेरिएबल है जो कि टाइप है इंटीजर का। ठीक है, तो इसमें अगर मैं कोई वैल्यू इनपुट करवाना चाहूँ इंटीजर एक्स इक्वल टू 10, तो वो क्या हो गया, 10 हमारा डेटा हो गया जो एक्स वेरिएबल में स्टोर है, जो कि टाइप है इंटीजर का। ठीक है, तो इंटीजर का जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है कि इसमें हम कोई भी नंबर स्टोर करवा सकते हैं। और इंटीजर कितने प्रकार के होते हैं, तो देखो टाइप्स ऑफ इंटीजर, तो हमारे पास टोटल 3 टाइप्स के इंटीजर होते हैं। एक तो शॉर्ट इंट, इसको आप ऐसे ही लिख सकते हैं, ठीक है, शॉर्ट इंट प्रोग्राम में भी। फिर इंटीजर इंट, और फिर लॉन्ग इंटीजर, या फिर लॉन्ग इंटीजर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है कि देखो शॉर्ट इंट का जो साइज़ है वो रहेगी हमारी 2 बाइट्स, और जो इंटीजर की साइज़ है वो, अगर आपका मशीन, आपके जो लैपटॉप है वो अगर 32 बिट है तो 2 बाइट्स रहेगी, और अगर आपका जो लैपटॉप है वो 64 बिट है, मगर आपका मतलब आपका प्रोसेसर जो है वो अगर 64 बिट पे रन करता है तो उसकी साइज़ रहेगी 4 बाइट्स। और लॉन्ग इंटीजर की रहेगी, सॉरी ये लास्ट में लॉन्ग इंटीजर नहीं आएगा। ठीक है, तो जो लॉन्ग इंटीजर है उसकी साइज़ रहेगी 8 बाइट्स। तो आप कितना डेटा स्टोर करवाना चाहते हैं उसके हिसाब से उसकी वैल्यू रहेगी। ठीक है, क्योंकि उसकी अगर 2 बाइट्स का ही हमारे जो डेटा है तो उसकी रेंज कम रहेगी, अगर वो 4 बाइट का है तो उसकी रेंज डबल हो जाएगी, अगर 8 बाइट का है तो उसकी रेंज भी डबल हो जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह से हम यहाँ पर शॉर्ट इंटीजर का एक बार देख लेते हैं कि अगर हमारा डेटा शॉर्ट इंटीजर का है तो इसकी साइज़ क्या हो गई, 2 बाइट्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास 32 बिट्स हो गए। तो इसकी रेंज अगर हम कवर करें तो रेंज क्या हो गई, तो अगर वो हमारे पास साइंड इंटीजर है, देखो अगर हम सिर्फ इंटीजर ही लिखेंगे तो हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो ऑटोमेटिकली उसे साइंड इंटीजर ही लेगा। ठीक है, अगर हम उसकी रेंज एक्सटेंड करवाना चाहते हैं तो हमें फोर्सफुली उसके आगे अनसाइंड लिखना पड़ेगा। अगर हम सिर्फ इंट लिखते, सिर्फ इंट का मतलब भी साइंड इंट ही होगा। ठीक है, तो हमें साइंड इंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे कि हम साइंड इंट अगर हम फर्स्ट लें तो अगर हमारे सारे बिट्स 0 है, ठीक है, ऑल 32 बिट्स आर 0, तो उसकी वैल्यू होगी 0। अगर हमारा, जैसे कि हमें पता है कि फर्स्ट बिट जो है मतलब हमारा जो लास्ट बिट है 31st बिट, ठीक है, 31st बिट वो हमारा साइन को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर वो 0 है तो उसकी वैल्यू 0 रहे, मतलब वो नंबर हमारा पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ पर ही वैसे ही अगर 0 है और सारे और बिट्स 1 है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 32767। और उसी तरह अगर हमारे पास हमारा जो फर्स्ट बिट है 31st बिट
उसकी वैल्यू 1 है और सारे बिट्स 0 है, ठीक है। तो उसकी वैल्यू क्या होगी, -32768। और अगर सारे बिट्स 1 है तो ये क्या हो गया, हमारा साइन बिट 1 है तो मतलब नेगेटिव नंबर ही होगा, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, -1, ठीक है। तो ये हमारा जो साइंड इंटीजर डेटा टाइप था उसकी रेंज ओवरऑल क्या हो जाएगी, अगर हम देखें तो साइंड इंटीजर की रेंज अगर हम मान लेते हैं कि हमारा डेटा 2 बाइट्स ही है, ठीक है, इसकी लेंथ अगर 2 बाइट्स है तो क्या होगी, -32768 से लेकर 32767, ठीक है। और यही अगर डेटा हमारा अनसाइंड है, अनसाइंड इंटीजर है, यहाँ पर हम एज्यूम करते हैं हमारा डेटा 2 बाइट्स का है, ठीक है, इंटीजर की लेंथ, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, अगर सब सारे बिट्स 0 है, 0 से लेके 31st बीट तक सारे वैल्यू अगर 0 है तो उसकी वैल्यू होगी 0, और अगर सारे बिट्स 1 है तो उसकी वैल्यू होगी 65535, ठीक है। तो इसी तरह हमारे तो इसमें हमारे टोटल्स जो हो गया उसकी रेंज क्या हो गई, -32767 से लेकर 32768। अगर वो साइंड है, अगर अनसाइंड है तो उसकी रेंज क्या हो गया, 0 to 65535। ये क्या हो गया हमारा 2 बाइट्स अगर उसकी लेंथ है, ठीक है। तो इसमें उसकी ओवरऑल डेटा कितना हो गया, 2 raised to 32, इसका मतलब 65536, ठीक है। अगर उसी तरह अगर आपका जो लैपटॉप है अगर वो 4 बाइट्स अलॉट करता है इंटीजर डेटा टाइप को, इंटीजर को, तो उसकी रेंज क्या हो जाएगी, 2 raised to 64, ठीक है। तो उसकी वैल्यू बहुत लार्ज नंबर आता है, तो मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर रहा, वो आप अपने कैलकुलेटर पे लिख के देख सकते हैं और अपने आप भी एक्सप्लोर कर लेना ताकि आपको भी थोड़ा आइडिया आ जाए उसकी रेंज के बारे में। तो यही हम देख लेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पर हम प्रोग्राम लिखेंगे हैज़ इंक्लूड stdio.h void main int मेरा जो लैपटॉप है वो 4 बाइट्स लेता है, तो अगर मैं सिर्फ 2 बाइट का एग्जांपल दूँ तो सॉर्ट इंट x इक्वल टू, अगर मैं रहता हूँ 32000, ठीक है, और प्रिंट एफ, मुझे उसकी डेसिमल वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या लिखूँगा, %d/n और वेरिएबल का नाम जो है x, उसके बाद सेमीकोलन हमेशा कंपलसरी है, ठीक है। तो उसे मैं सेव करूँगा और रन करवाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो उसकी वैल्यू 32,000 आउटपुट में आ रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं उसको दूँ 32767 तो हमारा आउटपुट सेम आ जाएगा, ठीक है, 32767। लेकिन अगर मैं जैसे ही यहाँ पर 32768 देता हूँ तो यहाँ पर आप देखना माइनस में ये आंसर आएगा, ठीक है, -32768। और उसी तरह अगर मैं यहाँ पर 32769 देता हूँ तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस में 32767 आएगा, यहाँ पर देख लो। तो ये क्या हो गया, जैसे कि हमने कैरेक्टर की रेंज में भी हमने कवर किया था, कैरेक्टर डेटा टाइप की रेंज में भी। तो उसका शॉर्टकट ट्रिक क्या है, अगर इस प्रकार से हम सर्कल बना ले तो 0 1 2 3, उसी तरह से प्लस में क्या थी उसकी वैल्यू
-327667 और उसके बाद हमारा नंबर आएगा -32768 -32767 -32766 उसी तरह से -2 -1 और अगेन 0। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारा जो डेटा है जब तक हमने 767 तक दिया तब तक वो डेटा हमारा आउटपुट करेक्ट दिखा रहा है। ठीक है, लेकिन अगर जैसे ही हम इसकी रेंज से वो एक नंबर भी बाहर जाएगा तब वो डेटा रोल ओवर हो जाएगा। और अगर मैं जैसे कि हमने प्रोग्राम में देखा 32769 दिया जैसे, ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या आ रही है, देखो 32767 तक 32767 32768 और 32769, तो 32769 पे ये हमारा नंबर आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमारे आउटपुट में वो -32767 दिखा रहा है। तो वैसे ही अगर आप जितना बड़ा नंबर दोगे तो उसकी जो डेटा रोल ओवर करते करते जो लास्ट में जो नंबर आएगा, क्योंकि वो हमारा जो हम तो गिनते हैं वो 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है, इन्फाइनाइट तक, तो लेकिन इसकी रेंज क्या है, वो लिमिटेड है। तो रोल ओवर होते होते जहाँ भी जिस नंबर पर भी स्टॉप होगा वो हमें आउटपुट में दिखा देगा। ठीक है, तो ये सिग्निफिकेंस हो गया साइंड का। और वैसे ही अगर हम देखें अनसाइंड की रेंज तो उसमें भी सेम होगा कि अगर मैं 0 देता हूँ 1 2 3 और उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई 1000 2000 और उसकी हो गई मैक्सिमम वैल्यू 65535। ठीक है, तो अगर मैं इनपुट में अगर 65536 दूंगा तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 0। क्यों? क्योंकि इसके बाद का जो नेक्स्ट नंबर है वो 0 है। अगर मैं इनपुट में 65537 दूंगा तो उसका आउटपुट क्या मुझे देखने को मिलेगा, 1 देखने को मिलेगा। लेकिन देखो ये कब पॉसिबल हो रहा है कि अगर हमारा डेटा इंटीजर को सिर्फ 2 बाइट से अलॉट करता है। अगर हमारा जो 4 बाइट्स है तो उसकी रेंज डबल हो जाएगी। ठीक है, सॉरी डबल नहीं, मल्टीपल टाइम्स हो जाएगी उसकी वैल्यू। तो यहाँ पर देखो शॉर्ट इंट अगर उसी जगह अनसाइंड लिख दूँ और अब मैं उसका आउटपुट अगर प्रिंट करवाता हूँ तो देखो 32769 मुझे क्लियरली दिख रहा है, जबकि वो साइंड था तो मैं नेगेटिव में उसका आउटपुट आ रहा था। ठीक है, तो अभी उसके भी मैक्सिमम वैल्यू हम कवर कर सकते हैं। जैसे कि हमने 65535 थी तो 3 अगर 6 देता हूँ मैं इनपुट में तो हमारा आउटपुट क्या होगा, 0 होगा। देखो यहाँ पर भी हमें वार्निंग करके आ गए कि वो उसकी रेंज से बाहर जा रहा है। ठीक है, तो उसके देखो आउटपुट में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है हमें। अगर 3255637 देता हूँ अगर मैं तो उसका आउटपुट क्या होगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो डेटा रोल ओवर हो गए, जिस नंबर पर भी स्टॉप होगा वो हमें आउटपुट में दिखा देगा। तो ये हो गया हमारा इंटीजर डेटा टाइप। ठीक है, सो आई होप यू लाइक द वीडियो। सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।